कर सकी। तब वह गौतम ऋषि के पास पूछने गई कलयुग में कैसे जीवित रहे। जब उनके पास पहुंची तब गौतम जी आनंद की मुद्रा में बैठे थे और उनके सामने मस्तक झुकाकर स्त्रियों ने पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपया करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी, आपसे मैं वही बात कहूंगा जो मैंने सुना है। गौतम जी कहते हैं, गौतम जी कहे, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मारा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए। तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपने सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और उनसे धौम्य से कहा, हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे इस कराल कलयुग में दीर्घायु हो सकते हैं, यह आप कृपया करके ठीक बताइए। तब धौम्य ऋषि बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्य आचरण करने वाला और सभी को समान दृष्टि से देखने वाला एक राजा था, जिसका नाम जीमूतवाहन था। सतयुग में एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल को गया, अपनी पत्नी के साथ, और वहीं कुछ दिन के लिए रहने लगा। और जब एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल एक स्त्री रुदन कर रही थी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था और वह रोते हुए रुदन करते हुए कहती, हाय मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जीमूतवाहन का मानो हृदय दृढ़ हो गया और वह तत्काल उस स्त्री के पास गए और उससे पूछे कि तुम्हारा बेटा कैसे मर गया। उन्हीं ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लोगों को खा जाता है। इस पर उस दयालु राजा ने, उस साहसी राजा ने कहा कि तुम रुको, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का प्रयत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर चले गए जहाँ गरुड़ प्रतिदिन आकर मांस खाया करते थे, लोगों को मार के खाया करते थे। और जैसे ही वह राजा वहां पे पहुंचा, गरुड़ अति तेजस्वी गरुड़ उन पे टूट पड़े और उनका मांस खाने लगे। जब अति से तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, तुम कोई देवता हो, कौन हो तुम? मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा कि हे पक्षीराज, इस तरह के व्रत करना प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा और मेरा मांस खाओ। और यह सुनकर गरुड़ जी रुक गए और बड़े आदर पूर्वक राजा के जन्म और कुल के बारे में पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम शैव्या है, मेरे पिता का नाम शालिवाहन है और मेरा जन्म सूर्य वंश में हुआ है और मैं जीमूतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता को देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो भी अभिलाषा है वरदान मांगो। तभी वह राजा कहता है कि मुझे वो वर दो दीजिए कि आपने जब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाएं। हे स्वामी, अब से आप यह बालकों को ना खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जहाँ जो उत्पन्न हो वो बहुत दिनों दिनों तक जीवित रहे। तभी धौम्य ऋषि ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत लाने के लिए नागलोक चले गए। वहां से अमृत लाकर उन्होंने मरे हुए मनुष्यों की हड्डियों में बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए, जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहां वालों का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दूरी हो गई। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, मैं संसार के कल्याण के लिए तुम्हें एक और वरदान दूंगा। आज अश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्मा प्रभाव हो गया है, जो मुक्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है। वही त्रिलोक से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। सो इस विधि को जो भी स्त्रियां जीवित पुत्रिका की और उसकी आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी तो दिनों दिनों तक उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ोतरी होती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उद्या तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विरुद्ध अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करें। और
इसके ध्यान नहीं दिया गया, इसका ध्यान नहीं दिया गया तो स्वभाव और फल अवश्य नष्ट हो जाएगा। इस तरह राजा को वरदान देकर गरुड़ पक्षीराज बैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। धौम्य ऋषि द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत के करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो। तुम्हें जो तुम चाहती हो वो फल प्राप्त होगा। और मुनिराज धौम्य की बातें सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और अपने पुरावासिनी स्त्रियों को बुलाकर उसने इस उत्तम व्रत को किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और उसके प्रभाव